Today I am going to start new chapter 4, materials, metals and non-metals. Means if we look in our surroundings, we see lots of materials. Okay, यानी कि हम अपने चारों तरफ कई मटेरियल्स देखते हैं, कई ऑब्जेक्ट देखते हैं. तो जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो मेटल्स के बने होते हैं या नॉन मेटल्स के बने होते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो हियर वी कैन सी दैट द टॉपिक्स which we will read in this chapter. First is occurrence of metals and non-metals. ठीक, occurrence means कि non-metals और metals कहाँ पाए जाते हैं. ठीक, it occurrence पाया जाना. ठीक है, कहाँ से ये हमको मिलते हैं. Physical property of metals and non-metals. metals और non-metals की physical property. Next है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज. डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट मेटेलिक कोरोजन एंड एलॉयज, यानी कि किस तरह से मेटल्स में कोरोजन होता है. कोरोजन मतलब खराब होना. ठीक है, जंग लगना, एक तरीके से हम कह सकते हैं. कोरोजन मतलब जंग लगना. तो किस तरह से मेटल्स में जंग लगता है, क्या रिएक्शंस होती हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या को हम कैसे यूज करते हैं या इनके क्या क्या यूजेस हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. स्टार्ट करते हैं चैप्टर. लेट्स बिगिन. राइट an M in the boxes under the items made of metals. Write N in the box under the items made of mostly other material. अब नीचे कुछ फिगर्स बने हुए हैं. अब इनको आपको देख करके पहचानना है कि कौन से मेटल के बने हैं और कौन से नॉन मेटल या अदर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, तो पहला फिगर है हमारे पास, ये ग्लास है. ये आपको ग्लास नजर आ रहा. ये किस चीज का बना है, कांच का है ना. ये ग्लास का बना हुआ है. तो ग्लास क्या हुआ, नॉन मेटल हो गया. तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, एन. ठीक है, ये नॉन मेटल है तो मैंने इसके नीचे लिख दिया एन. ठीक, नेक्स्ट आता है ये जग आपको दिख रहा है. ये जग मेटेलिक लग रहा है ना, मेटल का बना लग रहा. तो हम इसके नीचे लिख देंगे एम, कैपिटल एम. ठीक, तो ये मेटल हो गया. नेक्स्ट आता है फिगर, ये आपको बटन्स दिख रहे हैं. जितने भी बटन्स हैं ये प्लास्टिक के बने हुए हैं. इसका मतलब ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं. तो इनके नीचे हमने लिख दिया एन. ठीक, कैपिटल एन लिख दिया. नेक्स्ट ये सब कुछ यूटेंसिल्स दिए गए हैं, बर्तन हैं. ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि जो बर्तन हैं वो किसके बने हुए हैं, मेटल्स के बने होते हैं. तो इनके आगे हमने लिख दिया एम. ठीक, कैपिटल एम लिख दिया. नेक्स्ट ये ऑर्नामेंट्स हैं. ऑर्नामेंट्स ये कड़े हैं. ठीक है, ये लेडीज लोग वियर करती हैं, ज्वेलरी है ये. तो ये किसके बने हुए हैं, मेटल्स के. तो हमने ये एम लिख दिया. ठीक है, तो एक छोटी सी एक्टिविटी दी है जिसमें हमको मेटल्स और नॉन मेटल्स को फाइंड करना था. जो मेटल्स थे उनके आगे कैपिटल एम लिख दिया, जो नॉन मेटल्स थे उनके आगे कैपिटल एन लिख दिया. ठीक है, लेट्स रीड. मेटल्स आर अ क्लास ऑफ एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस सच एज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर. यानी मेटल्स जो होते हैं जैसे कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इत्यादि कई ऐसी चीजें होती हैं. ये सब क्या होती हैं, मेटल्स होते हैं. ठीक है, यानी कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है. तो ये इन सब से बनने वाली जो भी चीजें होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, मेटल्स कहलाएंगी. मेटल्स आर मोस्टली हार्ड सॉलिड्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय ओपेसिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी एंड लस्टर. यानी मेटल्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड सॉलिड्स होते हैं.
यानी कि इनका नेचर क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, देखने में ये सख्त होते हैं, छूने में भी ये सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। और इनमें कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जैसे कि ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी मीन्स क्या होता है कि ये ऑक्युपाइज, ये स्पेस को ऑक्युपाइज करते हैं, जगह घेरते हैं, तो इसे हम कहते हैं ओपेसिटी। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी एक प्रोसेस होती है जिसमें मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, मेटल वायर्स। तो मेटल को वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है वो प्रोसेस कहलाती है डक्टिलिटी। ठीक, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है कि कोई भी मेटल है वो हीट को ट्रांसफर करता है। ठीक है, हीट या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है, तो ये उसकी जो प्रोसेस है जो जिससे कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है वो कहलाती है कंडक्टिविटी। ठीक है, एंड लस्टर। लस्टर क्या होता है? लस्टर मीन्स होता है चमक। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो चमकीले होते हैं, उनकी अपनी शाइन होती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्टर। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं तो वो सब ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, यानी ओपेसिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी एंड लस्टर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स में पाई जाती हैं। एलिमेंट्स विच आर नॉट मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। और ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो मेटल्स नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं। यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिनमें ये इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए नहीं जाते, तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड?